Hi everyone. Today we will start a class 6 first lesson. The name of the lesson, Who did Patrick's homework? मतलब कि पैट्रिक्स का होमवर्क कौन करता था? So let's begin the lesson. Patrick never did homework. Too boring, he said. पैट्रिक नाम का एक लड़का था जो अपना होमवर्क कभी भी नहीं करता था और वह कहता था कि जो होमवर्क है वो काफ़ी बोरिंग है. He played hockey and basketball and Nintendo इंस्टीड. वो क्या करता था, वो हमेशा या तो हॉकी, बास्केटबॉल या फिर नाइटिडो मतलब वीडियो गेम खेलता रहता था. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक, डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग. एंड इट इज़ ट्रू. समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, बट वट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क. अब क्या होता था ना कि उसकी जो टीचर थी वो भी उसको बहुत कहते थे कि पैट्रिक तुम अपना होमवर्क करो और अगर मतलब तुम जो हो वरना कुछ नहीं सीखोगे. ये बात भी बिल्कुल सच थी और सम टाइम वो जो था वो ये बातें फील भी करता था. लेकिन वो क्या करता, क्योंकि उसको तो होमवर्क करना पसंद ही नहीं था, वो तो होमवर्क को हेट करता था. देन वन डे ही फाउंड his cat playing with a little doll and he grabbed it away. क्या होता है कि एक दिन जो पैट्रिक है वो क्या पाता है कि उसकी जो डॉल है, सॉरी उसकी जो कैट है वो एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही है और उसने उसको पकड़ रखा हुआ है. टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डोल. अब क्या होता है, ये वो बहुत हैरान हो जाता है कि वो जो उसको एक लिटिल डॉल लग रही थी एक्चुअली में वो एक डॉल नहीं होती है. बट अ मैन ऑफ द टेनिस साइज. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट with old fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. क्या होता है ना, ये जो उसको डॉल लग रही थी एक्चुअली में वो डॉल ना होके एक बहुत ही स्मॉल साइज़ का आदमी होता है. और उसने जो था वो एक वूल वूल मतलब गरम जो शर्ट थी वो पहनी हुई थी और एक पुराने ज़माने का जो था वो उसने ट्राउज़र पहना हुआ था और साथ में उसने एक हैट लगाई हुई थी, वो ऐसे लग रही थी जैसे बीचेस की हैट की तरह. ही इल से बी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई शैल ग्रैंट योर विश, आई प्रॉमिस यू दैट. फिर वो जो है वो पैट्रिक को कहता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो और अगर तुमने मुझे बचा लिया तो मैं तुम्हें जो हूँ वो ये मतलब तुम्हारी कोई विश जो है उसे पूरी करूँगा, मैं तुम्हारे साथ प्रॉमिस करता हूँ. तो वो जो टाइनियस्ट मैन था वो किसको कहता है, पैट्रिक को कहता है. पैट्रिक कुड नॉट बिलीव दैट हाउ लकी ही वॉज, हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम. सो ही सेड. अब पैट्रिक जो है उसको विश्वास ही नहीं होता है कि वो कितना लकी है और अब उसके पास जो था वो उसके सवालों के आंसर था. और सो ही सेड, वो फिर कहता है, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 डे, इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट इज. अब क्या कहता है, जो पैट्रिक होता है ना उसको कहता है कि ठीक है, मतलब वो उसको कहता है कि अगर तुम मेरा होमवर्क कर दोगे लास्ट सेमेस्टर के एंड तक, जो 35 डेज के बाद उसका जो सेमेस्टर ख़त्म होना था, तो वो कहता है तो अगर तुम ये करोगे तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है. द लिटिल मैन फेस रिंकल लाइक अ डिस्को थ्रोन ऑन द हैम्पर. अब जो लिटिल मैन होता है ना उसका फेस रिंकल मतलब ऐसा मुरझाया हुआ हो जाता है जैसे कि मानो किसी हैम्पर के ऊपर एक पुराना कपड़ा फेंका हो, ये गंदा सा कपड़ा उसकी तरह. और साथ में वो जो है ही किक्ड हिज लेग एंड ओवर हिज फीट्स एंड ही ग्रीमेज्ड एंड स्कॉल्डेड एंड पोस हिज लिप्स. ओह एम आई कर्स बट आई डू इट. अब क्या वो जो है अपनी जो लेग है उससे किक करता है मतलब ऐसे, और थोड़ा क्या होता है और मतलब अपनी जो मुट्ठी है उसको थोड़ा ऐसे गुस्से में कर लेता है ना, बंद वैसे कर लेता है. और वो कहता है अपने लिप्स जो है उन्हें भी कुछ मतलब उसने उसके जो हाव भाव हो जाते हैं ना वो थोड़े और जैसे हो जाते हैं, है ना. हाँ, लाइक वो ऐसा दिखा रहा हो कि वो किस अजीब सी डेंजर सी सिचुएशन में आ गया, ठीक है, उसे अच्छा नहीं लग रहा था. तो वो क्या करता है, वो कहता है, ओ एम आई कर्स, मतलब क्या मैं मतलब मैं जो क्या मैं कर्स्ड होता है अभिशापी हूँ, बट आई डू इट, पर फिर भी मैं जो हूँ वही करूँगा. And true to his word, that little elf began to the Patrick homework, except there was on one glitch. The elf did not always know what to do and he needed help. Help me, he would say, and Patrick would have to help. In
whatever way। अब क्या होता, जो लिटिल मैन है वो जो मतलब एल्फ की तरह ही लग रहा था, वो जो है वो अपने वर्ड से बिल्कुल नहीं मुखरता है और वो पैट्रिक का होमवर्क करता है। लेकिन उसे क्या होता है, उसे बीच में जो है वो पैट्रिक की सहायता की ज़रूरत होती है, तो पैट्रिक को बोल देता है कि मेरी मदद करो, और जो पैट्रिक है वो भी उसकी हर टाइम जहाँ पे उसको मदद की ज़रूरत होती है वहाँ पे वो उसकी हेल्प ज़रूर करता। आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ speak while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. Know what even better. Look up the word and sound it out by each letter. अब क्या होता है कि जो पैट्रिक का होमवर्क करने वाले जो एल्फ होता है या लिटिल मैन होता है, वहाँ पे एक वर्ड होता है, तो वो बोल देता है कि मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता है, तो तुम मेरे लिए जो है वो डिक्शनरी ले आओ, फिर मैं वहाँ से ही वर्ड देखकर उसको पता कर लूँगा कि ये क्या है। ठीक है। When it come to math, Patrick was out of luck. What are timetables? The elf shrieked. We elves never need that. अब क्या होता है कि जो मैथ्स का जैसे ही मैथ्स की टर्न आती है ना, तो पैट्रिक जो आउट ऑफ लक हो जाता है, क्योंकि एल्फ जो होता है मतलब क्या टाइम टेबल है, व्हाट टाइम टेबल क्या है। और एल्फ जो है वो भी थोड़ा हाई पिच में बोलता है, मतलब ज़ोर से बोलता है, वी एल्फ नेवर नीड दैट, कि हम जो एल्फ्स हैं या जो भी बोने हैं, हम लोगों को इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। लाइक एंड एडिशन एंड सबसेक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, वो फिर बताता है कि लाइक किसकी ज़रूरत, जैसे कि मैथ में एडिशन, सबसेक्शन और डिवीज़न होती है, फ्रैक्शन की। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, वो कहता है कि हाँ मेरे पास बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम जो है मुझे जस्ट गाइड करना। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री टू them its mystery, so the little elf already a shouter just got louder. Go to the library, I need books, more and more books, and you can help me read them too. फिर जो एल्फ होता है वो कहता है कि ठीक है, मुझे जो है वो डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं जो हूँ ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानता है, मुझे इसकी हिस्ट्री का कोई पता नहीं है, तो अगर मुझे जो है वो लाइब्रेरी से बुक की ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम जो हो मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक वहाँ से लाना, और तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी इसे रीड करने के लिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ रैग। अब क्या होता है कि जो लिटिल मैन जो होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिमांडिंग हो जाता है। नाक का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो क्या हो, किसी को बार बार कुछ करने के लिए कहे, है ना, किसी को ऑर्डर लगाना, वो वैसा करता था पैट्रिक के साथ। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर। Was it a drag? It was staying up night, had never felt so weary, was going to school with his eyes full and weary। मतलब क्या होता था कि जो पैट्रिक है ना, वो रात को उसके साथ जगता था, बहुत हार्ड काम भी करता था, और रात को जग के वो बहुत मेहनत करता था। तो जो पैट्रिक है जब स्कूल जाता तो उसकी आंखें क्या हो जाती, थोड़ी फूली हुई सी और अस्पष्ट सी उसकी आंखें हो जाती। होता है ना जब रात को हम मतलब नहीं सोते हैं या हमें नींद अच्छी तरह नहीं आती, तो हमारी आइज़ कैसी हो जाती, पल्फी हो जाती हैं, है ना। तो वैसे उसकी आइज़ भी हो गई थी, पफ्ड हो गई थी, सॉरी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, द एल्फ वॉज फ्री टू गो। अब क्या होता है कि स्कूल का लास्ट डे आ जाता है, और जो एल्फ होता है वो जाने के लिए क्या होता है, फ्री हो जाता है, क्योंकि उसने सारा होमवर्क कर दिया होता है। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लीप्ड आउट द बैक डोर। और वो जो है वो काम खत्म करने के बाद कहाँ बड़ी शांति से जो पीछे वाला दरवाजा होता है वहाँ से वो चला जाता है। पैट्रिक गोट हिज असाइनमेंट, हिज क्लासमेट वर अमेज्ड। अब पैट्रिक को उसकी असाइनमेंट मिल गई होती है, और उसके जो क्लासमेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। अब जो उसके अध्यापक होते हैं वो भी जो होते हैं स्माइल करते हैं और उसकी काफ़ी प्रशंसा करते हैं। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी। They wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid. Cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole न्यू एटीट्यूड। अब क्या होता है कि पैट्रिक जो होता है ना वो टोटली चेंज हो गया होता है, मतलब एक डिफरेंट टाइप का किड बन गया होता है। वो अपने कमरे को साफ सुथरा रखता है, जो भी उसका काम होता है सब अच्छी तरह करता है, खुश रहता है, वो बिल्कुल भी रूड नहीं है। और वो जो है मतलब उसके अंदर एक नया ही एटीट्यूड जो है वो आ गया होता है। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन टू ऑल हिज होमवर्क। अब जो राइटर होता है वो कह रहा होता है कि क्या तुमने देखा कि पैट्रिक को लग रहा है कि उसका होमवर्क जो है एक छोटे आदमी ने करा हुआ है, बट इट वॉज
आई विल शेयर अ सीक्रेट, मैं तुम्हारे साथ एक सीक्रेट शेयर करता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, मतलब मेरे और तुम्हारे बीच में। इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, कि यहाँ जो है वो कोई भी एल्फ नहीं होता है, ये सारा काम जो होता है वो पैट्रिक ने स्वयं किया होता है। तो ये थी लेसन फर्स्ट की स्टोरी। आई होप आपको इजीली अंडरस्टैंड हुई होगी।